गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 बापू का पत्र पढ़ेंगे। बापू के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इनका जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ऊंचे विचारों और सद्गुणों से संपन्न थे। शांत स्वभाव के थे। इनकी मीठी वाणी, कर्तव्य परायणता और समय की कीमत को यह अच्छी तरह पहचानते थे। अब देखिए, इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्र के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र के द्वारा हम अपनी बात को सरलता से किसी दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तथा अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। हम अपने विचारों को अच्छी तरह दूसरों के सामने प्रकट करने का एक यह उपयोगी साधन है। अब इनके पिता ने इन्हें पत्र लिखा था जेल में। तो इनके पिता का पत्र है जो इन्हें जेल में मिला। प्रोटोरिया जेल 25 मार्च। (1909) प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बात अच्छी होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से संतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान का होना सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियम तुम्हें अपने जीवन में आगे
चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा पिता मोहनदास। और उन्होंने क्या कहा है कि सूर्योदय से पहले उठकर, कितनी अच्छी बात बताइए, सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हारा पिता मोहनदास। ये देखिए, इन्होंने अपने बेटे के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सभी लोग अपने जीवन में इसे उतार लें तो सभी बापू की तरह हो जाएंगे। पूर्ण रूप से पूरी तरह, शब्दार्थ देखिए, पूर्ण रूप से पूरी तरह। स्वास्थ्य सेहत, दृष्टिकोण सोचने का तरीका, भान मीन्स ज्ञान, मूल्यवान मीन्स कीमती, सिद्ध मने साबित, भलमनसी सज्जनता, कर्तव्य करने योग्य, आमोद प्रमोद मनोरंजन, चेष्टा मीन्स प्रयास, नियमितता माने नियम के अनुसार चलना। प्रश्नों के उत्तर। मौखिक देखिए, गांधी जी को क्या मालूम है? क्वेश्चन है, देखिए फिर से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गांधी जी को क्या मालूम है? मौखिक प्रश्न है, गांधी जी को मालूम है कि उनके बेटे के कुछ पत्र जेल में आए थे जो उन्हें नहीं दिए गए। ख है, निश्चित आयु तक ही क्या शोभा देते हैं? निश्चित आयु तक क्या शोभा देते हैं? निश्चित आयु तक आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। उत्तर क्या होगा? आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। ग है, क्या करना अधिक सुखद है? प्रश्न है, क्या करना अधिक सुखद है? ग का उत्तर देखिए, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद करना अधिक सुखद है। ख, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? उत्तर, अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। लिखित क्वेश्चन देखिए, यह पत्र किसने और किसको कहाँ से लिखा? उत्तर देखिए, क का, यह पत्र गांधी जी ने अपने बेटे को प्रेटोरिया जेल से लिखा। यह पत्र गांधी जी ने अपने बेटे को प्रेटोरिया जेल से लिखा। गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? गांधी जी को, उत्तर देखिए, गांधी जी को अपने सभी गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? ये देखिए, लिखित वाले में कम शब्दों में गांधी जी को हर महीने केवल एक पत्र लिखने का अधिकार मिला। ख, ग का देखिए, क्वेश्चन है, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को किसका भान होना चाहिए? 12 वर्ष, उत्तर देखिए, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। जीवन में आगे चलकर क्या सहायक होता है? घ, उत्तर देखिए,
नियमितता जीवन में आगे चलकर सहायक होती है। अगर हम नियम से रहें तो यह हमारे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। ज़्यादा शब्दों में उत्तर देखिए, सच्ची शिक्षा क्या है? क का उत्तर देखिए, गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान का होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है, वरन चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध ही सच्ची शिक्षा है। ख देखिए, गांधी जी ने कौन से काम खुद करने को कहा? ख, गांधी जी ने उत्तर देखिए, गांधी जी ने अपने सभी काम खुद करने को कहा। दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए ताकि वह स्वाभिमान से जी सके ग देखिए, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें उनके बेटे के लिए उपयोगी और बहुमूल्य प्रमाणित होगी? क में देखिए, गांधी जी के अनुसार शांत मन से विचार पूर्वक सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो यह उनके बेटे के लिए अधिक उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी। प्रार्थना करने के बारे में गांधी जी ने क्या बतलाया? घ, उत्तर देखिए, प्रार्थना करने के बारे में गांधी जी ने बतलाया कि सूर्योदय से पहले उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। यह भी प्रयास करना चाहिए कि प्रार्थना निश्चित समय पर होना चाहिए या निश्चित समय पर की जाए। समुच्चय बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह तुम्हारे लिए उपयोगी पर मूल्यवान प्रमाणित होगी। पर इसमें भरना है। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, और इसमें भरना है। सुनीता ने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। क्योंकि इसके अंदर भरिए। घ में देखिए, पढ़ लो नहीं तो असफल हो जाओगे। नहीं तो इसके अंदर फिल करिए। अंग, प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। ताकि फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन है, सपरि दूर उपसर्ग छोड़कर नए शब्द बनाओ, उसके अर्थ लिखो। ख में देखिए, क में लिखा हुआ है। ख में देखिए, परिचय, जान पहचान। सपूत, अच्छा बेटा। दुर्घटना, बुरी घटना। दुर्गुण, बुरे गुण। उस शब्द पर निशान लगाओ जिस पर अनुनासिक लगेगा। अब देखिए, इसमें अनुनासिक किस पे लगेगा? जैसे यहाँ 5, पहले में है यहाँ, दूसरे में है 5, तीसरे में संभल, चौथे में कांपना, पांचवें में गांव। अब देखिए, इसमें विलोम शब्द लिखो। स्वस्थ का अस्वस्थ, आशा का निराशा, ज्ञान का अज्ञान, सच्ची की झूठी, अहिंसा का हिंसा, उपयोगी का अनुपयोगी, सद्गुण का दुर्गुण, मूल्यवान का मूल्यहीन। देखिए, पत्र है, हमने पूरी तरह इसको लिख दिया है। इसमें दिया है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर महात्मा गांधी के बारे में बताओ। तो आपने महात्मा गांधी के बारे में लिख दिया है मैंने। आज मैं तुम्हें अपने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विषय में बतलाना चाहता हूँ कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1859 में उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए वह अपना सर्वस्व त्याग कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े थे। आशा है कि गांधी जी के विषय में जानकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। तुम्हारा मित्र सुगम्य भान सिंह।